जब इंसान अपने जीवन में सच में एक पल रुककर खुद से सवाल करता है तो उसके भीतर से एक आवाज जरूर उठती है, क्या मैं सच में खुश हूं? यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर आप इसे ईमानदारी से खुद से पूछें तो इसका जवाब देना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन होता है, एक बेचैनी होती है, एक ऐसी कमी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन शांत नहीं रहता? वो या तो अतीत में चला जाता है या भविष्य की चिंता करने लगता है। और यही लगातार चलने वाला मन धीरे धीरे एक ऐसे बोझ में बदल जाता है जिसे हम दुख कहते हैं। यही वो जगह है जहां से बौद्ध दर्शन की शुरुआत होती है। ये कोई पूजा पाठ की बात नहीं करता, ये सीधे जीवन की सच्चाई से शुरू होता है, और वो सच्चाई है दुख। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। दुख का मतलब सिर्फ रोना या दर्द नहीं है। बौद्ध दर्शन में दुख का अर्थ बहुत गहरा है। दुख का मतलब है असंतोष, अधूरापन, वो फीलिंग कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। अब जरा अपने जीवन को ध्यान से देखिए। आपने जीवन में कितनी चीजें चाही होंगी, शायद अच्छा करियर, पैसा, प्यार, सम्मान, और उनमें से कई चीजें आपको मिली भी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि जिस चीज के लिए आप कभी बहुत एक्साइटेड थे, वो चीज मिलने के कुछ समय बाद ही साधारण लगने लगती है? पहले जो चीज आपको बहुत खुशी देती थी, अब वो उतनी खुशी नहीं देती, और फिर मन कुछ नया चाहता है। यही साइकिल चलता रहता है, और हम सोचते रहते हैं कि अगली चीज हमें खुश कर देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये खुशी का पीछा ही दुख बन जाता है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नया मोबाइल चाहिए। आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके रिव्यूज देखते हैं, उसकी कीमत देखते हैं। आपका मन पूरी तरह उसी में लग जाता है। फिर एक दिन आप वो मोबाइल खरीद लेते हैं। उस दिन आपको बहुत खुशी होती है। आपको लगता है कि अब सब परफेक्ट है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो मोबाइल आपके लिए सामान्य हो जाता है। अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहती। फिर आप किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हैं। यही है दुख का सटल रूप। ये कोई बड़ा दर्द नहीं है, लेकिन ये लगातार चलता रहता है। अब जरा और गहराई में चलते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण दुख। ये वो दुख है जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे बीमारी, चोट, किसी अपने का खो जाना, असफलता। ये दुख साफ दिखाई देता है और हर इंसान इसे महसूस करता है। दूसरा है परिवर्तन का दुख। ये थोड़ा गहरा है। जब कोई अच्छी चीज बदल जाती है या खत्म हो जाती है तो जो खालीपन पैदा होता है वो दुख है। जैसे आपका कोई रिश्ता बहुत अच्छा था, आप दोनों बहुत करीब थे, लेकिन समय के साथ वो रिश्ता कमजोर होने लगा। अब पहले जैसी बात नहीं रही। यही बदलाव आपको अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि आप चाहते थे कि सब कुछ पहले जैसा ही रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। और तीसरा दुख सबसे गहरा है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यह है अस्तित्व का दुख, यानी सिर्फ जीना ही अपने आप में एक तरह का दुख है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जरा ध्यान से समझिए। हम हर समय कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसे खोने से डरते हैं, और अगर हम किसी चीज से परेशान हैं तो हम उससे छुटकारा चाहते हैं। यानी हर स्थिति में मन शांत नहीं है। वो हमेशा कुछ चाहता है या कुछ से बचना चाहता है, और यही लगातार चलने वाली चाह, यही असंतोष दुख है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर दुख इतना कॉमन है तो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन बेकार है? नहीं, यही जगह है जहां बौद्ध दर्शन सबसे अलग हो जाता है। यह हमें निराश नहीं करता, बल्कि हमें सच्चाई दिखाता है। क्योंकि जब तक आप सच्चाई को नहीं देखेंगे तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। अब जरा अपने मन को ऑब्जर्व कीजिए। जब कोई आपकी तारीफ करता है
तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपने इमेज से जुड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा समझे, आपको महत्व दें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो आपका मन दुखी हो जाता है। अब सोचिए, अगर आपकी खुशी दूसरों के शब्दों पर डिपेंड करती है तो क्या आप कभी ट्रूली फ्री हो सकते हैं? शायद नहीं। यही डिपेंडेंसी, यही अटैचमेंट धीरे धीरे दुख बन जाती है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहे, वो कभी ना बदले। लेकिन समय के साथ लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और कभी कभी रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अब आपको बहुत दुख होता है, लेकिन अगर आप पहले से ये समझते कि हर चीज बदलती है तो शायद आप उस बदलाव को एक्सेप्ट कर पाते। यही है समझ और अटैचमेंट का फर्क। हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तो हम दुखी होते हैं। अब एक और गहरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि दुख बाहर से आता है, लोगों से, परिस्थितियों से, लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है दुख का असली कारण बाहर नहीं, अंदर है। आपका मन ही दुख पैदा करता है। ये वही मन है जो हर समय कंपेयर करता है। उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। वो मुझसे बेहतर है, मैं उससे पीछे हूं। और यही कंपैरिजन धीरे धीरे असंतोष में बदल जाता है। आज के समय में ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर आप दूसरों की लाइफ देखते हैं, उनकी सक्सेस, उनकी खुशी, और फिर आप अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ कम है। यही फीलिंग धीरे धीरे दुख बन जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, आप सिर्फ उनकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, पूरी सच्चाई नहीं। फिर भी आपका मन उसे सच मान लेता है और खुद को कम समझने लगता है। यही मन का खेल है। अब सवाल यह है, इस दुख से बाहर कैसे निकला जाए? पहला कदम है दुख को पहचानना। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि दुख है, तब तक आप उसका समाधान नहीं ढूंढेंगे। लेकिन यहां एक गलती लोग अक्सर करते हैं, वे दुख से भागते हैं। जब उन्हें दुख होता है तो वे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मोबाइल, मूवीज, काम, वे अपने दुख को इग्नोर करते हैं। लेकिन क्या इससे दुख खत्म हो जाता है? नहीं, वो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है और एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। बौद्ध दर्शन कहता है, दुख से भागो मत, उसे देखो। जब आप अपने दुख को बिना डर के देखते हैं तो आप उसे समझने लगते हैं, और जब समझ आ जाती है तो दुख का असर कम होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको अपने मन को ऑब्जर्व करना होगा। जब आप दुखी होते हैं तो क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप ये सब देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। अब एक बहुत पावरफुल बात, दुख को समझना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप अपने दुख को समझ लेते हैं तो आप दूसरों के दुख को भी समझने लगते हैं। आपके अंदर करुणा पैदा होती है। आप दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं। आप समझते हैं कि हर इंसान अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है, और यही समझ आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। अब इस एपिसोड को एक गहरी बात के साथ खत्म करते हैं। जीवन में दुख है, ये सच्चाई है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि जहां दुख है वहीं उसका कारण भी है, और जहां कारण है वहीं उसका अंत भी संभव है। अगले एपिसोड में हम यही समझेंगे, दुख का असली कारण क्या है। वो कौन सी चीज है जो हमें बार बार दुख की ओर खींचती है। और अगर आप इसे समझ गए तो आपका जीवन देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये आपके अपने जीवन का सच है।